अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डॉक्टर मलिक असद शहजाद और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम फ्रॉम डाउन्स प्रोसेस। वी नो डेट कि सोडियम जो है वन ग्रुप का मेटल है और जो एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। और हम जिस तरह जानते हैं मेटल को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, अर्थ के ओर से ऑब्टेन किया जाता है। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि हमें प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं, जो अर्थ की ओर से ऑब्टेन किए जाते हैं प्योर फॉर्म में। इसमें गोल्ड, प्लेटिनम और एल्यूमिनियम शामिल होते हैं। बाकी जितने भी मेटल्स हैं ये अपने ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ओर के फॉर्म का मतलब ये हुआ कि इसके साथ में कोई ऑक्साइड शामिल होगा या मज़ीद कोई एलिमेंट साथ में शामिल होगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम डिस्कवरी की बात कर लेते हैं कि सोडियम को डिस्कवर किस वक्त और किसने किया था। तो हमें मालूम है कि 1807 में सर हेम्फ्रे डेवी ने सोडियम को डिस्कवर किया था। डिस्कवर कहा जाए या फिर प्रिपेयर किया था फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ या फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ NaOH। इसके बाद इसकी यूजेस की बात की। अच्छा, सोडियम को हम एक्सट्रैक्ट क्यों करेंगे? सवाल तो फिर ये बनता है कि सोडियम को हम एक्सट्रैक्ट करके हमें क्या फ़ायदा है, हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करके क्या बनाने वाले हैं। पहले उस चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं कि सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम सोडामाइड की बनाए जाते हैं कंपाउंड, और दूसरे नंबर पे इसको लिक्विड सोडियम को हम कूलेंट के तौर पर, जो न्यूक्लियर रिएक्टेंट्स होते हैं, वी नो डेट के वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उनमें कूलेंट के तौर पे क्या यूज़ किया जाएगा, सोडियम को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि डिफरेंट मेटल्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंट तरह की लाइट्स को इमिट करने की एबिलिटी होती है। इसी तरह सोडियम की जो मेटल होता है ये स्ट्रीट लाइट्स में जो येलोइश लाइट्स होती हैं उनके तौर पे यूज़ किया जा रहा होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम थोड़ा प्रोसीजर जान लेते हैं कि सोडियम को एक्सट्रैक्ट किस तरह से किया जाएगा और सोडियम को हम प्रिपेयर क्यों करेंगे, किस तरह से करेंगे। वी नो डेट कि सोडियम का सबसे बड़ा जो नेचुरल सोर्स हमें मिलेगा, जिस तरह हमने अर्लियर भी बात की थी, जितने भी मेटल्स हैं हमें वो ओर की फॉर्म में किसी और कंपाउंड के साथ मिल रहे होते हैं, एक्सेप्ट ऑफ 1 to 3 एलिमेंट्स के। अब यहाँ पर जो हमारे पास मेटल सोडियम मौजूद है इसका मेन सोर्स सॉल्ट है, जिसको NaCl फार्मूला के नाम से हम जानते हैं। और वी नो डेट के अगर सॉल्ट की सोर्स की बात की जाए तो होल हमें सी से सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर इसके जो माइंस होती हैं सॉल्ट की, पाकिस्तान में खेवड़ा के मकाम पर जिसका सॉल्ट की माइन है वहाँ से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा, इसके थोड़ा प्रोसेस को समझ लेते हैं कि अब ये डाउन्स प्रोसेस जो है इसमें कौन सा प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है और किस तरह से यहाँ पर हम सोडियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक डाउन सेल, जिसके अंदर हमने क्या किया है, सोडियम को तैयार करने का तरीका देखेंगे। और सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से हमने पार्ट्स को या फिर कौन कौन से सेपरेटर्स को यूज़ किया है। अब यहाँ पर आपको एक डाउन्स का सेल नज़र आ रहा है ओवरऑल, और यहाँ पर हम NaCl का इनलेट आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से, और यहाँ पर मोल्टेन NaCl मौजूद है। यहाँ पर हमने यूज़ किया है आयरन स्क्रीन को। ये आयरन की स्क्रीन है जो कैथोड को एनोड से सेपरेट करती है या फिर सोडियम को क्लोरीन से सेपरेट करके रखवाती है। यहाँ पर ये हमने कैथोड को यूज़ किया हुआ है। कैथोड में जाकर सोडियम आके कलेक्ट होंगे और एनोड में आकर हमारे पास क्लोरीन कलेक्ट होंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक सोडियम का ड्रम या सोडियम कलेक्टिंग टैंक है। जब सोडियम आकर कैथोड पर कलेक्ट होना शुरू होगा तो फिर यहाँ से ये मोल्टेन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में सोडियम के टैंक में आगे स्टोर होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर NaCl और CaCl2 को मोल्टेन फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात कि अगर ये प्रोसेस अगर हमने करवाना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो वो मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस का है। एज वी नो डेट कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है कि ऑन द अप्लायंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपाउंड विल ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंस पर कोई कंपाउंड टूट जाता है। अब यहाँ पर हमने NaCl को इनलेट से शामिल करवाना है और साथ में हमने किसको शामिल करवाना होगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड को शामिल करवाना होगा। अब सवाल ये बनता है कि हमें चाहिए था तो सोडियम क्लोराइड प्योर फॉर्म में, सोडियम सिर्फ, यहाँ पर हम CaCl2 क्यों शामिल करवा रहे हैं। अगर CaCl2 इलेक्ट्रोलाइसिस होती भी है तो कैल्शियम अलग, क्लोरीन अलग हो जाएगा और जो दोनों कंपाउंड हमारे यूज़लेस हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट समझने का है वो ये है कि CaCl2 यहाँ पर इसके यूज़ किए जाते हैं ताकि जो रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है यहाँ पर, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उसको रिड्यूस किया जा सके। या यूँ कह लें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड वो कैटलिस्ट है जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इस पूरे प्रोसेस को कवर करवाने के लिए, वो 801 होता है, इसको रिड्यूस करवा देते हैं 600 तक। अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है जब हम CaCl2 को कैल्शियम क्लोराइड को NaCl या सोडियम क्लोराइड के साथ शामिल करवाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि NaCl के साथ CaCl2 क्यों शामिल किया जा रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ नज़र आ रही है ग्रेफाइट का एनोड है। यहाँ पर जो एनोड यूज़ किया जा रहा है, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि आयरन का कैथोड यूज़ किए जाते हैं। तो आयरन का कैथोड हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये आयरन का कैथोड है, जहाँ पर आके सोडियम आकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे और आके यहाँ पर एज आ लिक्विड फॉर्म पे, मोल्टन फॉर्म पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ हमने यूज़ की होती है वो सेपरेटेड बाय आयरन गॉज। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये क्या है, आयरन गॉज है, जो क्या करवाता है इस एनोड को, इस कैथोड एनोड को कैथोड से सेपरेट करवा के रख रहा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या हैं, NaCl को इस इनलेट से शामिल करवाते हैं। यहाँ पर आपको ये ब्लू सर्कल से वाटर नज़र आ रहा है, NaCl आके वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। डिज़ोल्व होने के बाद जब यहाँ वायर्स को हम इसके कैथोड एनोड को रिस्पेक्टिवली बैटरी के जंक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से NaCl जो है अब Cl2 और Na के अंदर टूटना शुरू हो जाता है। एज़ वी नो डैट, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो कैथोड है वो उसको हम यूज़ करेंगे और ग्रेफाइट को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जो सोडियम है वो कैथोड पे कलेक्ट होगा और जो क्लोरीन है वो कहाँ पे कलेक्ट होगा, एनोड पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास एनोड वाली पोजीशन है। क्लोरीन को हमने इस इनलेट से, NaCl को इस इनलेट से शामिल करवाया, वाटर में पहले डिज़ोल्व हो गए ऑन द अप्लायंस ऑफ करंट, ये टूट गए। टूटे किस चीज़ में, Na यहाँ से अलग हो गया और Cl2 यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया। Na अब जाएगा कहाँ पर, अपने कैथोड की तरफ जाएगा और Cl कहाँ पर मूव करना शुरू हो जाएगा, अपने एनोड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। और जो यहाँ पे आयरन की डायफ्राम है, डायफ्राम का मतलब वो सेपरेशन जो किसको, कैथोड को एनोड से या फिर सोडियम को क्लोराइड से सेपरेट करवा के रख रही है। यहाँ पर जैसे क्लोराइड आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से एज ए गैशियस फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए था क्या, सिर्फ प्योर फॉर्म में सोडियम, ना कि हमें यहाँ पर क्लोराइड की रिक्वायरमेंट थी। तो दैट्स वाई यहाँ से क्लोराइड सिंपली रिमूव होना शुरू हो जाएगा। सोडियम, अब सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम कहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, तो सोडियम जिस तरह मैंने कहा NaCl टूट रहे हैं सोडियम और Cl के अंदर, तो सोडियम आकर अपने कैथोड पर जमा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी कैथोड लगाया गया है, यहाँ पर भी कैथोड लगाया गया है, ये दोनों कलेक्ट करवा रहे हैं और कहाँ पर भेजें इसको, सोडियम को उसके ड्रम में भेजना शुरू कर देते हैं। इसी तरह सोडियम की कलेक्शन उसके ड्रम में रिस्पेक्टिवली कंप्लीट हो जाती है। तो ये था ओवरऑल डॉन प्रोसेस। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जा रही है, इसको थोड़ा प्रोसेस को देख लेते हैं कि कैथोड में होता है क्या है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन, एज वी नो डैट सोडियम क्या है, मेटल है और 1a ग्रुप का मेटल मोनोवैलेंसी कंटेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की एबिलिटी रखता है। तो सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करवाता है और ख़ुद क्या बन जाता है, सोडियम लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। एनोड के मकाम पे क्या होता है कि जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है जो सोडियम ने उसको दिया होता है और फिर देन वहाँ से वो गैशियस फॉर्म में इमिट आउट करवा दिया जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए तो NaCl मिलकर वहाँ पर हमें लिक्विड फॉर्म में और क्लोरीन जो है गैस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओवरऑल रिएक्शन से हमें क्या बात समझ में आई कि जब हम NaCl को वाटर के सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करवाते हैं और अप्लायंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर NaCl टूट जाते हैं। NaCl जो है अब NaCl नहीं रहेंगे बल्कि एनाइंस और कैटाइंस बन जाएंगे और जो अपने रिस्पेक्टिवली पोल्स पर या फिर अपने इलेक्ट्रोड्स पर जाके कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। हमें रिक्वायर्ड यहाँ पर क्या था, सोडियम जाके सोडियम ड्रम पर कलेक्ट होगा और क्लोरीन जो है वो अपने रिस्पेक्टिवली वहाँ से पहले जाएगा एनोड की तरफ, फिर वहाँ पर वो अपने गैसेस को लिबरेट करके वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। ओवरऑल था ये डॉन्स प्रोसेस। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।